फाइनली सर आज की जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। और साथ ही साथ एक बात तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि भाई आज की ये वीडियो है ये आम इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, बल्कि आज की वीडियो ऐसे निवेशक के लिए है जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न्स बनाना चाहते हैं। मतलब हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स बनाने वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम दो फंड के बारे में बात करेंगे। पहला है मोतीलाल का स्मॉल कैप फंड और दूसरा है मोतीलाल ओसवाल का ही माइक्रो कैप फंड। तो स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जो कैटेगरी होती है बहुत ही ज़्यादा रिस्की कैटेगरी होती है। स्मॉल कैप से भी ज़्यादा रिस्क होता है माइक्रो कैप के अंदर। मैं अभी आपको पूरा समझाने वाला हूँ कि भाई माइक्रो कैप कहते किसको है और उससे भी बड़ी चीज़ माइक्रो कैप में रिस्क बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर पैसे भी कैसे बनते हैं ये भी मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखलाने वाला हूँ। सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल ओपन करके रख देने वाला हूँ। साथ में हम दोनों फंड को कंपेयर करके देखेंगे कि कहाँ पर हम कितने टाइम पीरियड के लिए निवेश करेंगे तो कहाँ पर ज़्यादा पैसे हम बना सकते हैं, रिटर्न्स गेन कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, इसलिए सर रिक्वेस्ट करूँगा एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सबसे पहली बात हम समझ लेते कि भाई स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कहते कि किसको है। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप कहते किसको है, ये पहले हम समझ लेते हैं ताकि आगे की जो बात होगी ना वो इजीली हमें समझ में आए, नहीं तो बात भाई ऊपर ऊपर जाती रहेगी ना। तो सबसे पहले समझते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप ऑफ कोर्स आपको पता है कि छोटी कंपनीज होती हैं उन्हें हम स्मॉल कैप कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अगर इसको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले लार्ज कैप 1 से लेकर 100 कंपनीज। गौर से देखिएगा, बाजू में मैं आपको लगा भी देता हूं, यहाँ पर टेक्स्ट भी आपके सामने ओपन हो रहे होंगे, जो शो हो रहे होंगे, जो आपको दिख रहा होगा। 1 से लेकर 100 तक की जो बड़ी कंपनीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, लार्ज कैप कहते हैं। और 101 से लेकर 250 तक की जो कंपनीज होती हैं उसे हम मिड कैप कहते हैं। और 251 से लेकर 500 तक की जो कंपनीज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्मॉल कैप कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 501 से लेकर 750 के बीच में जो कंपनीज होती हैं उन्हें हम माइक्रो कैप कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भाई माइक्रो कैप जो होते हैं वो स्मॉल कैप से भी छोटी कंपनीज के अंदर निवेश करते हैं। मतलब आपके अपने पैसे, अगर कोई माइक्रो कैप फंड है जहां पर आप निवेश करते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का एक माइक्रो कैप फंड है, उसमें अगर आप निवेश करेंगे तो स्मॉल कैप से जो छोटी कंपनीज होगी ऐसी कंपनीज में आपके पैसे निवेश होंगे। देखिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर दो बातें आपको समझनी ज़रूरी है। देखिए माइक्रो कैप के अंदर जो है ना दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी रहती है, दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी, एक ही चीज़ की पॉसिबिलिटी रहती है, मतलब वो 50-50 रहता है, समझ रहे हैं ना। पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर छोटी कंपनीज होती है इसलिए यहाँ पर चांसेस हाई पोटेंशियल होते हैं, हाई ग्रोथ के पोटेंशियल यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा उम्मीदें रहती हैं कि भाई छोटी कंपनीज है तो अभी उसके पास बड़ा होने का बहुत सारा मौका है, उसके पास पोटेंशियल है, ग्रोथ पोटेंशियल है, इसलिए वहाँ पर चांसेस रहते हैं कि भाई आपके रिटर्न्स बहुत ही अच्छे बनेंगे। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर रिस्क भी रहते हैं, क्योंकि छोटी कंपनीज होती है तो कई मरतबा छोटी कंपनीज बुर भी जाती हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर रिस्क भी आपको 50% रहेगा और 50% रिटर्न्स ग्रोथ के भी चांस रहेंगे, मतलब दोनों 50-50% रहेंगे। तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब ज़रा हम देख लेते हैं कि भाई दोनों फंड में रिटर्न्स किस हिसाब किताब से मिलते हैं। तो दोनों को इंडेक्स वाइज हम पहले कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों के जो इंडेक्स है, स्मॉल कैप के जो BSE स्मॉल कैप के जो इंडेक्स है और निफ्टी माइक्रो कैप के जो इंडेक्स है, इन दोनों के रिटर्न्स को हम देख लेते हैं इंडेक्स वाइज। उसके बाद हम फंड वाइज भी देखेंगे कि मोतीलाल ओसवाल का जो स्मॉल कैप है और मोतीलाल ओसवाल का जो माइक्रो कैप है, इन दोनों फंड ने किस हिसाब किताब का रिटर्न्स दिया है। सबसे पहले अगर हम इंडेक्स वाइज देखें तो देखिए यहाँ पर पिछले 1 ईयर में BSE स्मॉल कैप ने 36.29% का रिटर्न्स दिया है, जबकि पिछले 1 ईयर में निफ्टी माइक्रो कैप 250 जो कि इंडेक्स है इसने 41.78% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 2 ईयर्स की अगर बात करें तो BSE स्मॉल कैप जो कि इंडेक्स है इसने 94.32% का रिटर्न्स दिया है, जबकि निफ्टी माइक्रो कैप 250 की अगर बात की जाए तो 130
0.14% का रिटर्न्स दिया है। पिछले 3 ईयर्स में अगर देखा जाए तो BSE स्मॉल कैप 250 ने 101.57% का रिटर्न्स दिया है, जबकि पिछले 3 ईयर्स का कोई भी डेटा माइक्रो कैप का, निफ्टी माइक्रो कैप 250 का नहीं मिलता है। ऐसे ही पिछले 5 ईयर्स में BSE स्मॉल कैप BSE स्मॉल कैप ने 328.24% का रिटर्न्स दिया है पिछले 5 ईयर्स में। लेकिन अगर वहीं पर निफ्टी माइक्रो कैप 250 का अगर डेटा देखा जाए रिटर्न्स को लेकर, तो कोई भी डेटा नहीं मिलते हैं। एक्चुअली क्यों नहीं मिलते हैं, अब इसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, असल में ये जो इंडेक्स है निफ्टी माइक्रो कैप 250, इसे लॉन्च किया गया था 10 मई 2021 को ये इंडेक्स को लॉन्च किया था। किसके ज़रिए लॉन्च किया गया था? NSE के ज़रिए लॉन्च किया गया था, समझ रहे हैं ना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है उसके ज़रिए इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया था। तो अब इंडिया के अंदर ये पहला माइक्रो कैप फंड है जो इस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, यानी निफ्टी माइक्रो कैप 250 को फॉलो कर रहा है। निफ्टी माइक्रो कैप 250 को फॉलो करने वाला कोई अभी तक एक्टिव फंड मेरी नज़र में नहीं है, और ना कोई दूसरा इंडेक्स फंड है। इंडिया का यह पहला फंड है जो कि निफ्टी माइक्रो कैप 250 को फॉलो कर रहा है। तो फाइनली अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में देख लिया है और जान लिया है, और इंडेक्स वाइज जो इसके रिटर्न्स है वो चीज़ भी मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने वाली है कि माइक्रो कैप का जो रिटर्न्स है वो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स रहा है। पिछले अगर 2 ईयर्स में देखें तो जहां पर 94% का रिटर्न्स दिया BSE स्मॉल कैप ने, वहीं पर माइक्रो कैप इंडेक्स ने 130% का रिटर्न्स दिया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माइक्रो कैप फंड जो होते हैं वो भी इंडेक्स फंड है। एक्टिव फंड होता तो और भी ज़्यादा मतलब रिटर्न्स हो सकते थे इसके। तो यहाँ पर आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ज़रा हम दोनों फंड को कंपेयर करके देखते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें खास होती है जो कि माइक्रो कैप में होती है। समझ रहे, पहला मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप और दूसरा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप 250 इंडेक्स फंड। इन दोनों को जरा हम कंपेयर करके देखते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फंड को हमने सर्च कर लिया है। पहले नंबर पे मोतीलाल ओसवाल का स्मॉल कैप फंड है और दूसरे नंबर पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी माइक्रो कैप फंड देखने को मिल जाता है। सबसे पहले अगर फंड एज की बात करें तो स्मॉल कैप का 1 ईयर हो चुका है और माइक्रो कैप का 1 ईयर 6 मंथ हो चुके हैं। फंड साइज़ की अगर बात करें तो 3166 करोड़ का फंड साइज स्मॉल कैप का और 1790 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल जाता है माइक्रो कैप का। उसके बाद यहाँ पर रिटर्न्स आप देखें तो बहुत कम टाइम का यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल जाता है। पिछले 3 मंथ्स में स्मॉल कैप ने 10% का रिटर्न्स दिया है, वहीं पर मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप ने 2% का रिटर्न्स दिया है। 6 मंथ में 26% का रहा है स्मॉल कैप का रिटर्न्स और माइक्रो कैप का 15%। उसके बाद 1 ईयर का अगर रिटर्न्स देखें तो यहाँ पर स्मॉल कैप का कोई भी डेटा शो नहीं हो रहा है, बट अगर माइक्रो कैप का देखें तो 40.01% का रिटर्न। उसके बाद ये रिस्क रेशियोज़ वगैरह भी बहुत कुछ शो नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर टॉप 3 सेक्टर्स वगैरह आप देख सकते हैं और ज़रा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भाई पी रेशियो देखें तो स्मॉल कैप काफ़ी महंगा है भाई, और यहाँ पर माइक्रो कैप को देखा जाए तो अकॉर्डिंग कंपेयर टू स्मॉल कैप माइक्रो कैप यहाँ पर सस्ता मतलब सस्ते प्राइस पर मिल रहा है, सस्ता पी है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 93.13% पैसे अपने AUM का स्मॉल कैप मतलब इक्विटी में लगा रहा है, जबकि यहाँ पर माइक्रो कैप 99.89% पैसे इक्विटी के अंदर निवेश कर रहा है। उसके बाद ज़रा एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो यहाँ माइक्रो कैप का कम देखने को मिलता है और स्मॉल कैप का थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत कम ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भी ज़्यादा नहीं है। 0.45 यहाँ पर स्मॉल कैप में मिल जाता है, जबकि 0.44 माइक्रो कैप में मिल जाता है। एग्जिट लोड वगैरह आप देखें तो सेम ही है। उसके बाद यहाँ पर अगर निफ्टी स्मॉल कैप देखिए, बेंचमार्क को देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इसका बेंचमार्क इंडेक्स हो गया है, जबकि इसका बेंचमार्क इंडेक्स यानी माइक्रो कैप का हो गया निफ्टी माइक्रो कैप 250 TRI, ये इसका बेंचमार्क इंडेक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है SIP और लमसम के अमाउंट दिए गए हैं। कौन फंड मैनेजर और किस फंड को मैनेज कर रहे हैं वो चीज़ें यहाँ पर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स के रूप में आपने। अब एक बात यहाँ पर ख़ास याद रखने वाली ये है कि भाई ये फ़ंड जो होते हैं स्मॉल कैप हो या फिर माइक्रो कैप, यहाँ पर आप 7 साल से प्लस के लिए ही निवेश करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उससे कम टाइम पीरियड के लिए आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपका आना सही रहेगा और आपको आना।
तो फाइनली यहाँ तक अगर आप वीडियो में पहुँच चुके हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहता है, किसी तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 100% मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर मिलता हूं किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।